आज मैं आपको महान व्यक्तित्व से पाठ एक ऋषि कुमार नचिकेता। बच्चों, हमने आपको 6 में भी महान व्यक्तित्व पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था ना कि सारांश लिखना है। और जो पीछे एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न उत्तर दिए होंगे जो 1 वर्ड में होंगे, वो आपको करने होंगे। तो सारांश का मतलब होता है सार, उसका अंश, सार अंश। तो सारांश को करना है, ठीक है। अपने शब्दों में इस कहानी को लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं। गाय बहुत बूढ़ी और दुर्बल थी। उन्होंने सोचा पिताजी की जरूर इस भूल को, यह जो भूल कर रहे हैं उसको, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। एक पुत्र के नाते मुझे उनकी भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आप जिन गायों को दान कर रहे हैं वे ऐसी अवस्था में नहीं हैं कि दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो संपत्ति में ही आती हैं। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। तो नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, तो आपको तो मुझे भी दान कर देना चाहिए। महर्षि ने नचिकेता की बात को अनसुना किया, कोई उत्तर भी नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आया और वे क्रोधित होकर बोले कि मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता बहुत ही आज्ञाकारी बालक था। उन्होंने निश्चय किया कि वे यमराज जाकर अपने पिता के वचन को पूर्ण करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में उनके पिता का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की आज्ञा दे दी। नचिकेता जब यमराज पहुँचे तो वहाँ यमलोक पहुँचे तो वहाँ यमराज नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता सशरीर, जिसका अभी जीवन काल पूरा नहीं हुआ है, वह यमलोक आ पहुँचा है, लेकिन नचिकेता को उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उनका परिचय पूछा, तो नचिकेता ने निडर होकर बड़ी ही विनम्रता से अपना परिचय बताया। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक है, मेरे यहाँ अतिथि है। मैं और मेरे यमदूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा कि हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे थे, इसलिए कोई 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पास मेरे वापस जाने पर मेरे पिताजी मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगो यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे पृथ्वी लोक के दुखों को दूर वह कर सके। नचिकेता ने मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है, यह प्रश्न यमराज से करता है। यह नचिकेता का तीसरा वरदान था। यह सुनते ही यमराज चौंक पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु तुम मांग लो, मगर यह प्रश्न पूछने की हठ छोड़ दो। लेकिन नचिकेता ने कहा
कि आपने वरदान देने के लिए कहा है, आप मुझे इसका रहस्य बताइए। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने उससे इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। बच्चों, ये था पाठ का सार। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका सारांश अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर है कि नचिकेता ने दान में कैसी वस्तु को देने को बताया था जो दान लेने वाले के काम आ सके। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा था? नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा था कि पृथ्वी पर से दुख दूर करने के विस्तार बताइए, जिससे पृथ्वी लोगों के दुख को दूर किया जाए। नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय क्यों किया? इसलिए कि नचिकेता के बार बार हठ करने पर उनके पिता ने नचिकेता को यमराज को दान दे दिया था। फिर बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पाठ पढ़कर आप इसको करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।